रुक जाइए बिकॉज ये आपके लिए आज सुबह में माँ काली के संदेश है। मैं देखूंगा आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में माँ आपको क्या कह रहे हैं, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। एंड लास्टली, मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई पर्सनल नंबर या फिर ईमेल आईडी है, तो स्कैमर से फेक प्रोफाइल से बचिए। मेरे इस यूट्यूब वेरीफाइड चैनल को ही सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि वेरीफाइड महाकाली टैरोट एनीवन यूट्यूब चैनल को ही सब्सक्राइब कीजिए। मेरा और कोई चैनल या फिर मेरा और कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थमुक्ति देवी, नारायणी नमोस्तुते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? आई फील दुर्गा काली का माँ के मैसेज आए हैं। आई थिंक कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, लाइक आप लड़ रहे थे और ड्रेन्ड आउट हो चुके थे। लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि आप कुछ भी कर लो सक्सेस नहीं मिल रहा है, आप कुछ भी ट्राई कर लो फेलियर ही आपको मिल रहा था। क्योंकि एक ऐसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज़ में आप थे जहाँ पे आपको बहुत कुछ नए चीज़ के बारे में जानना था, या फिर आपको पता चला है या फिर आपको पता चल रहा है। आई फील कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी डिवाइन जस्टिस को। व्हाट इज़ कॉल्ड डिवाइन जस्टिस? मतलब जिस तरीके से आप सोच रहे हो, जो अन्याय आपके साथ हुआ है, जिस कठिन परिस्थितियों को आप सामना करके आज इस पोजीशंस पे आए हो या फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या ये सब चीज़ आपको एक बेहतरीन फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे? आई फील कि यही आपके मन में चल रहा है कि क्या आपको मौका मिलेगा, क्या आपके काम को लोग समझ पाएंगे, क्या आपको एक फुलफिलमेंट मिलेगा। आई थिंक दुर्गा काली आपको कह रहे हैं कि ज़रूर मिलेगा, बट ये फाइट आसान नहीं था। तो आई फील कि आप अपने मन के अंदर एक बहुत कठिन समस्या को रिलीज़ किए हो, या फिर कठिन स्थिति से आप बाहर आ रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्गा काली का माँ जब आते हैं, इसका मतलब है कि यू आर कंस्टेंटली फाइटिंग विथ द इनर नेगेटिविटी। लाइक जैसे हम लोगों को पता है कि रक्तबीज नाम के एक असुर था, जिनका एक ड्रॉप से बहुत ज़्यादा लाइक 100 असुर क्रिएट हो रहा था। उस टाइम पे माँ दुर्गा ने, लाइक द डिवाइन गॉडेस माँ दुर्गा, वॉरियर गॉडेस माँ दुर्गा, उनको हराने की बहुत कोशिश की। एंड देन वो देखा कि नहीं, इससे तो नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ, उनके थर्ड आई से माँ काली को उन्होंने बुलाया और माँ काली रक्तबीज का ख़त्म किए। इससे क्या पता चलता है कि हमारे अंदर में भी एक नेगेटिविटी 100 नेगेटिविटी को पैदा कर रहे हैं, और उस टाइम पे माँ काली आ रहे हैं आपके थर्ड आई के थ्रू, यानी कि आपके अंतर्दृष्टि या फिर अंतर ज्ञान के थ्रू। और माँ आके आपको एक डिवाइन सलाह दे रहे हैं, लाइक डिवाइन सोल्यूशन सच एज ये रीडिंग देखना, या फिर कोई भी रीडिंग देखना, या फिर साइकोलॉजिकली कुछ चीज़ों को समझना, इमोशनली कुछ चीज़ों के साथ कनेक्ट करना और पता करना कि आपको क्या करना चाहिए। आई फील कुछ एक ऐसे सोल्यूशंस आपके हाथ फाइनली आए हैं या फिर आएगा, जिसके लिए आप बहुत फाइट किए हो। आई फील कि कुछ लोगों के लिए जस्टिस मिल रहा है, कोई रिकॉग्निशंस मिल रहा है, बट इसका फाइट लाइक लगभग 11 साल से चल रहा होगा, या फिर लगभग 11 दिन या फिर 1 साल से आप ये फाइट कर रहे हो। आई फील कि अब जाके आपको डिवाइन जस्टिस मिलने वाला है, लाइक माँ काली आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे ना। दुर्गा काली का माँ मतलब और भी है कि फाइनली वो मौका मिल रहा है, वो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, फाइनली आप अपने लाइफ को देख पा रहे हो अलग अंदाज से। सो ये एक ट्रिमेंडस स्पिरिचुअल ग्रोथ है। ओके, पहले क्या हो रहा था, पहले आप मेटेरियलिस्टिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे, प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे थे। अब आप इंट्यूटिव बन रहे हो, अब आपके मन से जो करना चाहिए या फिर जो इम्पोर्टेंट है, कैसा रहेगा आपका फ्यूचर, ये सारे बातें आ रहे हैं। और हो सकता है कि आपका स्पिरिचुअलिटी से लगाव भी बढ़ रहा है। सो दुर्गा काली का माँ आपको कह रहे हैं कि यू आर फाइनली ऑन द राइट ट्रैक। आपने सही तरीका अपनाए हो, सही डिसीजंस लिए हो, पास्ट को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किए हो, एंड नाउ आपको और मेहनत करके, युद्ध करके अपने फाइनल जस्टिस को, डिवाइन जस्टिस को लेना है। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या माँ कह रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस में मैसेज आया है बगलामुखी माँ। ना, बगलामुखी माँ जब अपीयर करते हैं, इसका मतलब है कि माँ आपके कर्मा को रियलाइन किए हैं। सो जैसे आप सही पथ में आए हो,
तो क्या होता है कि जब आप कुछ अलग पद पे रहते थे, कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते थे, तब आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें रह जाता था, या फिर आप अट्रैक्ट कर लेते थे नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव चीज़ों को। बगलामुखी माँ आके क्या करते हैं ना, आपके अंदर के नेगेटिव फ्लो को, नेगेटिव इमोशंस आप कह सकते हो, नेगेटिव एनर्जी कह सकते हो, उसको फ्रीज कर देते हैं। क्योंकि माँ है पीताम्बरी देवी और माँ के पास सिद्धि है कि वो कोई भी नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं। वो असुर के जो जीव है उसको काट देते हैं, और इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है, मतलब वो नेगेटिविटी को जड़ से रिमूव कर देते। तो इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं कि आपके कर्मा को रियलाइन किए हैं, लाइक जो भी बुरे कर्म पास्ट लाइफ में आप किए हो या फिर जाने अनजाने में आप किए हो, उसको माँ रिमूव किए आपके लाइफ से। सेकेंडली माँ क्या किए हैं कि आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर लेके गए हैं। सो दुर्गा काली का माँ क्या किया, आपके पास्ट ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म किए। अब बगलामुखी माँ आपको क्या कह रहे हैं, जो आपके अंदर पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को फाइनल रूप दे रहे हैं, लाइक आपको एक ट्रू मैजिशियंस में बदल दे रहे हैं। बट अक्सर बगलामुखी माँ क्या करते हैं, वो एक पद को डिटैच करके दूसरे पद पे आपको लेके आते हैं। सो डेफिनेटली माँ इज डिटैचिंग समथिंग फ्रॉम, लाइक डिटैचिंग यू फ्रॉम समथिंग। क्यों? क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके साथ अटैच थे, या फिर ऐसा है कि किसी के नेगेटिव एनर्जी, आई फील माँ कह रहे हैं कि कोई गुप्त शत्रु ने बुरे नज़र डाले थे, या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंड किए थे, या फिर आपके बारे में गॉसिप कर रहे थे। तो माँ क्या किए, आपके लाइफ से सारे गुप्त शत्रुओं की जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको हटाए, नेगेटिव फ्लो को पॉज किए एंड आपको आश्रय दिए। सो माँ कह रहे हैं कि अब आपके जो फ्यूचर होगा वो बढ़िया होगा, अब आपको कोई नेगेटिविटी परेशान नहीं करेंगे। प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको अपने लाइफ से, स्पेशली जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, या फिर मान लीजिए कि ओवर डूइंग आप कर रहे हो, लाइक कुछ ज़्यादा जो आप कर रहे हो, लाइक लोगों के बारे में सोचना, लोगों के लाइफ के साथ खुद के लाइफ को कंपेयर करना, या फिर अपने फ्यूचर के बारे में जाने अनजाने में नेगेटिव सोच लेके चलना, ये सारी चीज़ों को माँ कह रहे हैं कि आपको बंद करना होगा। सो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव फ्यूचर को माँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, माँ क्रिएट करे। बगलामुखी माँ आपको लेके जा रहे एक बहुत ही ग्लोरियस फ्यूचर की तरफ। बगलामुखी माँ आपको कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ को बदल सकते हो, और इस प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ कुछ लोगों को अलाउ मत करो, कुछ सिचुएशंस को अलाउ मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अननेसेसरी चीज़ें हो रहा है या फिर अननेसेसरी गॉसिपिंग हो रहा है, प्लीज़ खुद को प्रोटेक्ट करके रखो। माँ इस टाइम पे आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ आपको किसी के गॉसिप के अंदर भी नहीं रहना है और किसी को एंटरटेन भी नहीं करना है। काइंड ऑफ आज कह रहे हैं माँ कि अगर आपके कल एग्ज़ाम है और मान लीजिए कि घर में बहुत रिलेटिव्स आए हैं, तो आपको अपने एग्ज़ाम्स के बारे में सोचना है, एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि वो डे सही नहीं है रिलेटिव के साथ मज़े करने के लिए। तो इसीलिए ये तो मैं एक सिंबल या फिर एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ। इसका सिंपल मतलब है कि कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो, कहीं ना कहीं आपको माँ कह रहे हैं कि अपने लक्ष्य पे ही आपको फोकस करनी चाहिए, या फिर अटल रहनी चाहिए, या फिर कंसिस्टेंटली अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको प्रोवोक करेंगे, बहुत सारे लोग आपको ऊट पटांग की बातें करेंगे, तो प्लीज़ डिस्ट्रैक्शन से बचें और बगलामुखी माँ के सामने आश्रय लीजिए। माँ आपको बचाएंगे, माँ आपको एक बहुत बेहतरीन फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे। सो आई फील कि माँ कह रहे हैं कि आपको प्रोटेक्ट करना है खुद को नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव लोगों से, गॉसिपिंग से, एंड एट द सेम टाइम आपके अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको आज आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लाइक ऐसा है ना कि बहुत सारे लोगों को ऐसे देख के लगता है कि इनके अंदर पोटेंशियल है, बट वो अपने ही थॉट्स में, अपने ही जगत में खोए रहते हैं, अपने ही ऊट पटांग काम को लेके मगन रहते हैं, तो वो असली काम नहीं कर पाते। आई फील माँ कह रहे हैं कि बाकी सारे काम को छोड़ो, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो काम आप करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, जो काम आपके लिए कुछ फ्रूटफुल है, वैसे कोई कुछ काम करे। और ऑफ कोर्स आज आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, कंफ्यूज मत होइए आज। ओके, सिंपल अपने लक्ष्य पे आपको अटल रहना है। लेट्स सी आपके फ्यूचर में माँ क्या मैसेज दे रहे हैं।
और फ्यूचर में मैसेज आया है छिन्नमस्ता माँ। छिन्नमस्ता माँ मतलब कहीं ना कहीं सिंपल मैसेज है कि आपको डिटैच्ड होना है। माँ आपको डिटैच्ड करवा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए माँ एक अलग पथ सेट किए है। सो आज जो भी दशमा विद्या आपके सामने आ रहे वो क्या कह रहे हैं आपको, कि आप एक अलग पर्सन में बदल गए हो। आपके सामने एक नए रियलिटी आ रहे हैं, आप एक नए वर्ल्ड को क्रिएट करोगे, नए रियलिम पे जाओगे। बट इस टाइम पे आपको जो लोअर एनर्जी वाले फ्रीक्वेंसीज है उसको हटाना होगा। सो बगलामुखी माँ आपके नेगेटिविटी को फ्रीज किए, एंड छिन्नमस्ता माँ कह रहे हैं कि आपको अपना पथ को आज चेंज करना है। सो जिस तरीके से आप प्लान कर रहे थे, जिस तरीके से काम कर रहे थे, जिस तरीके से आप सोच रहे थे, अब आज आपको अपने प्लान, अपने परसेप्शंस, अपने पथ को कंप्लीटली चेंज करना है। और मैं देख सकता हूँ कि इमीडिएट कुछ चेंजेस आप लेके आने वाले हो। कुछ चीज़ों को अपने लाइफ से, कुछ प्रैक्टिस को अपने लाइफ से रिमूव करने वाले हो। आई फील कि एग्जिस्टिंग कुछ पैटर्न को आप रिमूव करने वाले हो। छिन्नमस्ता माँ अक्सर अहंकार का बात करते हैं, तो माँ आज कह रहे हैं कि जितना हो सके ग्राउंडेड होके चले। आपके मन में लालच आ सकता है, अहंकार आ सकता है, काइंड ऑफ ये जो बिहेवियर है, ओके, ये बिहेवियर बहुत कॉमन है। जब आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ काम को करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके ईगो मजबूर कर देते हैं लोअर वाइब्रेशंस वाले काम को करने के लिए, या फिर आपके ईगो आपको गलत पथ पे लेके जाते हैं। बट छिन्नमस्ता माँ आके आपको कहते हैं कि जब आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो जाते हो ना, तब ये अच्छा बुरा या फिर सही गलत ये सब चीज़ आप नहीं देखते हो, आप डुअलिटी को बिलीव करते हो। डुअलिटी मतलब सब एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है, सब एक ही चीज़ का पार्ट है। तो तब आप क्या करते हो, तब आप जज नहीं करते हो, तब आप लाइफ को एक्सेप्ट करते हो। सिमिलरली तब आप पास्ट में जो गलतियाँ किए हो उसको सुधारने की कोशिश करते हो। तो छिन्नमस्ता माँ आज आपको कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए आज, जो और वैलिडेट नहीं करते हैं आपके लाइफ में, जो और वैलिड नहीं है आपके लाइफ में। सो कुछ इनवैलिड चीज़ों को आज आप रिमूव करने वाले हो। किसी किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो, किसी किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि कुछ प्लान आप शायद पहले किए थे, आपको लगा था कि कुछ चीज़ बहुत अच्छा है, बट अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, शायद ये चीज़ और इफेक्टिव नहीं है। सो आई थिंक यू आर गोइंग टू चेंज समथिंग, यू आर गोइंग टू डिटैच समथिंग, यू आर गोइंग टू डिलीट समथिंग। आज आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि आज आप अपने डिवाइन जस्टिस के लिए लड़ोगे और आपको डिवाइन जस्टिस मिलेगा। साथ ही साथ ईगोइस्टिक होके आज आप नहीं चलेंगे, आज आप ग्राउंडेड होके चलेंगे। एंड आप आज अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो, आज आप अपने अहंकार को आने नहीं दे रहे हो, आज आप अपने लालच को खुद को कंट्रोल करने नहीं दे रहे हो। ओवरऑल इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बैलेंस्ड डे। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है, माँ कह रहे हैं आपको कि जहाँ पे आपको लगे कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, तो प्लीज़ उस सिचुएशन से आपको बाहर आना है। सो ऐसे क्या होता है ना कि हम लोग एक साइकिल के अंदर चले जाते हैं और हम कोई काम को बार बार करते रहते हैं इन हो कि अब कुछ अच्छा होगा, बट वो एक बार भी हम लोग नहीं सोचते कि हमारे नेगेटिविटी वो साइकिल में हम लोगों को लेके आए। सो माँ भी कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ हैबिट्स है जो शायद आपको भी अंदर से पता है कि कुछ काम नहीं हो रहा है या फिर उससे कुछ काम नहीं होने वाला है, और अब आप अगर बार बार उसी पुराने हैबिट्स को कंटिन्यू करते रहोगे अपने बिलीफ सिस्टम के साथ कि नहीं यही सही है और दूसरे लोग जो बोल रहे हैं वो गलत है, आई फील ये एटीट्यूड काइंड ऑफ आज के लिए सही नहीं होगा। माँ कह रहे हैं कि आपको जो भी आपको समझाने के लिए आ रहे उनकी मदद आपको लेनी है। एट द सेम टाइम अगर आप कोई काम को कर रहे हो और वो काम नहीं हो रहा है आप जैसे चाह रहे हो, इसका मतलब है कि उस चीज़ आपके लिए शायद नहीं है, या फिर आपको इमीडिएटली कुछ चीज़ों को पॉज करके कुछ नई चीज़ों के बारे में सोचनी है। सो आज अपने संतुलन को बरकरार रखिए, स्पेशली जब अगर मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हो या फिर बहुत ओवर एक्टिविटी कर रहे हो, तो प्लीज़ आज आप रेस्ट लीजिए, कहीं ना कहीं डिटैच्ड हो जाइए। कुछ इंटेंस सिचुएशन से आज आप दूर रहिए, लोगों को अलाउ मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आके क्या करते हैं ना, आपको ट्रिगर कर देते हैं, आपकी कोई भी एंग्जाइटी को ट्रिगर कर देते हैं। तो जितना हो सके डाउन टू अर्थ रहिए। ऑफ कोर्स आपके लिए स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ऑफ कोर्स आपका एक नए रास्ता माँ क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो रास्ते में क्या मिलेगा आपको, असली खुशी।
क्योंकि आप खुद को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, आप दूसरों को एक्सेप्ट कर पा रहे हो। आपके लिए वो रैट रेस नहीं रहा अब लाइफ। लाइक जो भी सोसाइटी सिखाते हैं कि आपको जीतना है, आपको एक दूसरे को हराना है, आपको कुछ चीज़ बहुत अचीव करना है, नो। एक्चुअली आपका खुशियाँ क्या है कि जब आप समझ पाते हो कि आपकी गोल क्या है, और जब आप अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर पाते हो, जब आप जो करना पसंद करते हो वही काम करते हो, तब आप एक्चुअली खुश होते हो। सो काइंड ऑफ छिन्नमस्ता माँ आपको कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपको उन्हीं के तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, बट आपको करना है पर्टिकुलर वो काम जो आपके दिल के साथ मैच करता है। सो आई काइंड ऑफ फील कि माँ बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि यही सही वक्त है कि डिटैच्ड हो जाओ, ट्रांसफॉर्म करो अपनी ज़िंदगी को। बार बार पुराने चीज़ों के बारे में सोच के अपने फ्यूचर को बर्बाद मत करो। लाइक इन अ शॉर्ट 10 रुपए के नोट आप 10 बार गिनोगे तो वो 1000 नहीं बन जाएगा। ओके, सो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के मत देखो, ओवर पॉजिटिव एंड ओवर नेगेटिव नहीं होना है, जो जैसा है वैसे ही आपको चलना है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ छिन्नमस्ता, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा #लिखे माँ काली टैरोट बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।